हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। ईश्वर की कृपा से आप लोग सभी अच्छे होंगे। भगवान से ही मेरी दुआ है। कल वीडियो नहीं जा सका था क्योंकि कल नेशनल हॉलीडे था और आप लोगों ने भी अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। तो हो सकता है कि वीडियो आज भेजा जाए परसों का। और परसों जो हम लोगों ने चीज़ पढ़ी थी वो था इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी की जगह पर था इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। तो चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। चैप्टर क्या बोले, अभी तो हम लोग इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में ही है। और इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस का जो वो पार्ट था, तो वो वाला जो पार्ट था केवल जिसमें हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया, इंटरचेंज किया, है ना, कन्वर्ट किया। अब वो बहुत छोटा सा था, रूल्स बहुत कम थे, बहुत 2 3 4 तरह के ही वाक्य थे मोस्टली, ज़्यादा नहीं था उसमें। तो वो समाप्त हो गया है। तो उससे रिलेटेड फिर भी मैं मेरी इच्छा है कि मैं वीडियोज़ भी एक डाल दूँ और कुछ असाइनमेंट भी उस छोटे से पार्ट के बदले में जो हम लोगों ने पढ़ा है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, इसके बदले में मैं डालूँ। मैं कोशिश करूँगा और मैं देखता हूँ कि अभी क्या स्थिति है, सिचुएशन क्या है। कुछ टेक्निकल अगर इशू होगा तब तो ये संभव नहीं होगा, तब तो पहले मुझे वो असाइनमेंट डालना पड़ेगा और तब ये वीडियो हो जाएगा जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अगर संभव हुआ, अगर रास्ता साफ हुआ, क्लियर हुआ और आप पर कोई बर्डन नहीं आए ऐसा वीडियोज का भी और असाइनमेंट का भी, तो मैं देखूंगा क्या कर सकता हूँ, है ना। तो अभी फ़िलहाल इसको कर ले हम लोग, क्योंकि लाइव क्लासेस में तो हम लोग हैं, जब इच्छा होगी तब हम लोग देख लेंगे। तो आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है, जो पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का, उसमें हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में और असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी में, क्योंकि हम लोग इस ट्रांसफॉर्मर का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग इस बात का हमेशा ध्यान रख रहे हैं कि एक से दूसरे में जाते हैं जिस तरीके से, है ना, दूसरे से फिर वापस उसी में आने के लिए फिर उन्हीं चीज़ों को पढ़ना ना पड़े। तो एक ही बार हम लोग उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें और फिर आसानी से, है ना, वापस उसी रूप में आ जाए। तो 2 वे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, 1 वे पढ़ रहे हैं। हालांकि एग्जाम्पल वगैरह ले रहे हैं क्योंकि वैसा कुछ है नहीं इसमें, है ना, वापस आने का जिस तरीके से जाना है। हम लोग किसी को भी वैसे भी जैसे किसी को कहीं ले जाते हैं तो एक बार ले जाते हैं, बस फिर आने वक्त उसको ये नहीं कहना पड़ता कि देखो ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। वो व्यक्ति समझ जाता है कि जैसे गए हैं, है ना, वैसे ही आना है, उसी रास्ते से आना है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। तो वही बात है, कोई नई चीज़ नहीं होती है, जिस रास्ते से जाना होता है उसी से वापस हम लोग आ जाते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जैसे सेंटेंस अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने असर्टिव और इंट्रोगेटिव देखा कि कैसे एक असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में हम लोग इंटरचेंज करते हैं और फिर नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में इंटरचेंज करते हैं। ये था, हम लोग असर्टिव नहीं बोले थे, इसको अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव ऐसा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस का आपस में क्या इंटरचेंज है ना, जिसमें 2 तरीके का था। यस नो क्वेश्चन था, जिसकी एक तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत एक्सिलरी वर्ब से होती है, और एक वो जो WH क्वेश्चन था जिसमें WHO से रिलेटेड एक अलग पार्ट था हम लोगों का, जिसको हम लोगों ने देखा। और उसके अलावा और सारी चीज़ें थी इसमें, वाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरीके से। लेकिन आज जो है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेंटेंस पार्ट 5 का 5 प्रकार का होता है, हम लोग पढ़े हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबका नहीं, इसमें ऑपरेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें वो क्रस और ये और वो ये सब रहता है, प्लेसिंग वगैरह, तो उसका तो नहीं। लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन असर्टिव में हम लोगों को सीखना है। ऑपरेटिव की कोई चर्चा नहीं की है। तो सबसे पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको कहते, किसको है, इसके बारे में हल्का सा पता है मुझे भी कि आप लोगों को भी इस बात की जानकारी होगी। जनरली एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सामान्य रूप से, साधारण तरीके से, या जो सब लोग
जिस चीज़ को जानते हैं वो यही कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को किन चीज़ों में यूज किया जाता है। तो ये यूज किए जाते हैं किन किन चीज़ों को व्यक्त करने में। वो है सरप्राइज, कोई आश्चर्य की बात है, कोई खुशी की बात है, जॉय, कोई दुख की बात है जैसे सॉरो, फिर या कोई गुस्से की बात है ना, किसी को झिड़कना है, तिरस्कार करना है, और फिर पश्चाताप करनी है, माफ़ी मांगनी है ना। तो इस तरह के सिचुएशंस में लिखता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज किया जाता है। और इसकी सबसे खास बात ये होती है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही तरह है ना, ये सेंटेंस भी अपने साथ एक इंट्रोगेशन एक मार्क देता है जिसको एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं है ना, जो इस रूप में लिखा जाता है। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की ये खास पहचान है। तो इससे भी हम लोग समझ जाते हैं कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज। जब अचानक से है ना हमारी आंखों के सामने कहीं जा रहे होते हैं, कहीं आ रहे होते हैं, तो अचानक से इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। ये फर्क होता है असर्टिव में और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में जब कोई बात बोली जाती है तो वो एक समान एक प्लेन सा स्टेटमेंट होता है, जहाँ पर कोई मतलब आपके भाव जो होते हैं वो लगभग एक प्लेन जैसे कहे जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा वो एक्साइटमेंट उसमें नहीं, उत्तेजना नहीं होती। उत्तेजना तो आप लोग समझ सकते हो है ना। लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ये एक बात होती है कि वैसे ये जो सेंटेंस होते हैं इसमें एक एक्साइटमेंट होता है। चीज़ें तो हम लोग बोलते हैं किसी चीज़ को जो समझ में आसानी है, लेकिन उसमें बोलने का एक तरीका होता है। जैसे अचानक से आंखों के सामने हम लोग किसी मान लो कि कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं और पहाड़ों में बहुत अच्छे अच्छे दृश्य होते हैं इसी, और मौसम भी बहुत अच्छा होता है। तो जब हम लोग मैदानी भागों से अपने इस प्लेन वाले भागों से शहर से दूर जब उन पहाड़ों में जाते हैं तो आँखों को एक दूसरा ही दृश्य देखने को मिलता है जिसे कभी हमारी आँखों ने नहीं देखा होता है ना। बिल्कुल फेस टू फेस जिसको कहते हैं, मूर्त रूप में सामने एकदम से, इसको लाइव पिक्चर बोला जाता है ना, एकदम सामने सजीव रूप में। तो वैसे परिस्थिति में हम लोगों के मुंह से अचानक इस तरह के एकाएक शब्द निकल जाते हैं जैसे कितना सुंदर दृश्य है, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, कितना सुंदर यह दृश्य है। देखिए कितना सुंदर यह दृश्य है, ये जब हम लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर से हम लोग बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं इस चीज़ को देखकर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जब देखिए हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, कितना सुंदर दृश्य है, जब ये बोलने का एक तरीका होता है। इस तरीके से जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे जो दर्शक होते हैं, हमारे जो श्रोता होते हैं, सॉरी, है ना, तो वो भी, उनको भी लगता है कि ये कुछ बहुत ज़्यादा ये इससे प्रभावित है इसकी सुंदरता से। कौन? वो वक्ता जो बोल रहा है। लेकिन उसी सेंटेंस को जब हम असर्टिव में लिखते हैं तो वो हो जाता है द सीन इज वेरी ब्यूटीफुल, दृश्य बहुत सुंदर है। तो दृश्य बहुत सुंदर है, नो डाउट यहाँ पर भी सुंदरता की बड़ाई की गई है। सुंदर, वो इतना सुंदर है कि बहुत ज़्यादा सुंदर, ऐसा बोला जाए। लेकिन वो जो कितना सुंदर दृश्य है, यह दृश्य बहुत सुंदर है, इस दोनों में बहुत फर्क है। पहले वाले वाक्य में उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट होता है ना, लगता है कि सडन जैसे अचानक से ये मुंह से निकल पड़ते हैं। लेकिन अगर हम किसी को बोलें कि यह दृश्य बहुत सुंदर है तो वो लगता है कि आदमी शांत है, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, उसने देखा, उसे बहुत अच्छा लगा और उसने बोला कि यह दृश्य बहुत सुंदर है। बट कितना सुंदर दृश्य है, तो ये एक अलग लेवल होता है, एक अलग मीटर होता है ना, एक अलग स्थिति होती है, सिचुएशन होता है अलग तरह का, जब हम लोग किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को व्यक्त करते हैं। तो ये जो जैसे है हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, ये तो होगी कि किसी चीज़ की सुंदरता के बारे में खुश हैं तब। ऐसी बात नहीं है कि केवल अच्छी चीज़ों में ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज होता हो। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं ओ आहा, इस तरह की बातें निकलती है। या किसी को किसी गंदी चीज़ को हम लोग जब मतलब एक्सप्रेस करते हैं तो जैसे छी छी जैसे बोला जाता है ना। या फिर जब किसी को मान लो कि किसी के काम से जब हम लोग बहुत खुश होते हैं, उनसे छोटे होते हैं उनको, तो
काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में कि उसने कुछ अच्छा किया, तो जैसे बोलते हैं ब्रेवो, यू हैव डन वेल। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो सडन एक्सप्रेशन होता है ना, चाहे वो खुशी का हो, दुख का हो, किसी को डांटने की बात हो, क्षमा मांगने की बात हो, किसी चीज़ से घिन आने की बात हो, जिस भी तरह का सिचुएशन होता है वो सडन होता है। और असर्टिव सेंटेंस में उसको सडन तो नहीं कर सकते, वो एक बस स्थिति है जहाँ पर देख कर लोग कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, बस वो चीज़ें कैसी है उसके बारे में व्यक्त किया जाता है सेंटेंस। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, इस तरीके से हाउ ब्यूटीफुल दिस थिंग इज। शुरुआत देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हाउ से यहाँ पर किया गया था। ऐसी बात और भी वर्ब होंगे जो हम लोग देखेंगे, है ना, हाउ है और व्हाट है, इस तरीके से ये मोस्टली दो वर्ब होते हैं, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जिसकी शुरुआत हम लोग इनसे करते हैं। उसके बाद अब इसको इंटरचेंज करने की बात है, तो अब दूसरी चीज़ और भी हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसको इंटरचेंज करना है। डिटेल्स वहाँ पर देखेंगे हम लोग कि किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम लोग अफर्मेटिव असर्टिव में इंटरचेंज करते हैं तो वो, है ना, ये नोट ऑफ जो ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, वो गायब करना होता है, उसको हटाना होता है, उसके जगह पर फुल स्टॉप डालनी पड़ती है, ये रूल है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे, है ना, जो खास बात है ताकि सब लोग, आप लोग भी कर सकें, आराम से समझ सकें और कर सकें, तो कैसे हम लोग वही करेंगे उसी के बारे में। रूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू, है ना, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हमारा अफर्मेटिव भी आ जाता है, नेगेटिव भी आ जाता है। तो रूल क्या है, तो रूल पहले तो हम लोग ये अब करना सीख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे अफर्मेटिव या असर्टिव इंटरचेंज करेंगे, और वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ व्हाट और हाउ, अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट किया जाता है, तब क्या करते हैं, तो उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में इंटरचेंज करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और उन्हीं स्टेप्स का सहारा लेकर हम लोग उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, कोशिश करेंगे, कर ही लेंगे, है ना, बिल्कुल 100% श्योर है, आप लोग भी आसानी से कर लेंगे इसको। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, है ना, जो व्हाट और हाउ से शुरू होता है, उसको असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज करने के लिए, है ना, सेंटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू असर्टिव सेंटेंस लाइक दिस, इस प्रकार से। उसमें सबसे पहला जो हम लोग को काम करना होगा, स्टेप लेना होगा, वो ये है कि चेंज द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंस इनटू असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, और एक सेंटेंस, है ना, अफर्मेटिव था तो उसको नेगेटिव में चेंज करना, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था उसका, तो उसका भी अफर्मेटिव में इंटरचेंज करना है या असर्टिव में इंटरचेंज करना उसे स्ट्रक्चर को, और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी फॉर्म है ना, तो उस एक्सक्लेमेटरी फॉर्म को, सेंटेंस के एक्सक्लेमेटरी फॉर्म को हम लोग को असर्टिव फॉर्म में इंटरचेंज करना है। तो एक्सक्लेमेटरी फॉर्म क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म होता है सेंटेंस का क्या कि या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या तो वो व्हाट से शुरू होते हैं या फिर हाउ से शुरू होते हैं, है ना, और उसके बाद सीधे, है ना, अदर वर्ड्स भी होता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, हाउ फनी, है ना, कितना मजा आ गया, हाउ फनी, हाउ फनी, है ना, बस ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे कि दिस दैट ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन ये भी एक कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये भी स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें हु या हाउ और व्हाट हो सकते हैं, और फिर कोई अदर वर्ड्स हो सकता है। इसके अलावा और भी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका अलग एक स्ट्रक्चर होगा, क्या वही चीज़ें हैं, व्हाट हो सकता है, हाउ हो सकता है, अदर वर्ड्स हो सकते हैं, और उस अदर वर्ड्स के बाद एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब भी हो सकता है, और लास्ट में क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। मतलब इसमें क्या है कि हाउ, है ना, और व्हाट के बाद अदर वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट और वर्ब होगा, जिसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हाउ है, अदर वर्ड्स में फिर क्या आ गया, ब्यूटीफुल, उसके बाद सब्जेक्ट में हो गया दिस सीन,
है ना, देन वर्ब हो गया इज। तो ये दो स्ट्रक्चर एक्सक्लामेटरी के हो सकते हैं, आएंगे, है ना, चाहे वो विदाउट सब्जेक्ट वर्ब हो या फिर विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, दोनों परिस्थितियों में उनका जो असर्टिव फॉर्म बनेगा वो हर हाल में एक ही बनेगा, चाहे उनमें सब्जेक्ट हो या ना हो, है ना। हम लोग को अपने हिसाब से हम लोग देंगे सब्जेक्ट भी उसमें, ठीक है। तो असर्टिव फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, अदर वर्ड्स होंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह फुल स्टॉप होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी थोड़ा सा कि व्हाट और हाउ के बाद सीधे अदर वर्ड्स के बाद सीधे एक्सक्लेमेशन मार्क, और व्हाट और हाउ प्लस अदर वर्ड्स के बाद फिर सब्जेक्ट और वर्ब। तो ये दो तरीके का स्ट्रक्चर है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होगी कि इन दोनों तरह के स्ट्रक्चर के लिए जो हमारा असर्टिव फॉर्म होगा, असर्टिव जो स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस का जो असर्टिव स्ट्रक्चर होगा वो दोनों के लिए एक ही होगा, कॉमन होगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात का हम लोग को ध्यान रखना होगा कि अगर इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है ये फर्स्ट वाले पार्ट में, तो खुद से ही यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब देना होगा और हम लोग आसानी से उसको दे पाएंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोग का समझ गए होंगे अच्छे तरीके से वो चीज़ें क्या है ना। और समझ में ना आए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो एक दो बार रिपीट कर देंगे वीडियो को, है ना, वीडियो को, और मैं समझता हूँ तब क्लियर ये चीज़ें आपको हो जाएगी। अब मैं इसको साफ करके आगे के स्टेप्स को भी लिखूंगा, उसके बाद बनाना सीखेंगे हम लोग। वेलकम बैक स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया, जिसमें था कि और सर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, व्हाट हाउ प्लस अदर वर्ड्स और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसी का एक और लार्ज फॉर्म होता है व्हाट ऑब्लिक हाउ प्लस अदर वर्ड्स, है ना, प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। और फिर उसको हम लोगों को पहला स्टेप तक ये था कि हम लोग को एक्सक्लेमेटरी जो फॉर्म होता है किसी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर, उसको सबसे पहले चेंज करना होगा असर्टिव फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में, जिसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स लिखते हैं। ये फर्स्ट स्टेप में बताया गया। सेकेंड स्टेप में है इफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों से कुछ भी, है ना, इज यूज्ड आफ्टर व्हाट और हाउ, यूज वेरी इंस्टेड ऑफ व्हाट और हाउ। कहता है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ इन दोनों में से किसी के बाद अगर एडजेक्टिव का यूज हुआ हो या एडवर्ब का यूज हुआ हो, तो एडवर्ब और एडजेक्टिव ये थोड़ा सा आपको अगर चीज़ें आपको भूल चुके हैं तो थोड़ा सा पीछे वापस जाकर इसको फिर से एक बार एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों चैप्टर को देख लेंगे, है ना, मोटी मोटी निगाह में कि किसको बोला जाता है ना। दोनों क्वालिफाइंग है। मोस्टली एडजेक्टिव जो है किसी नाउन को, प्रोनाउन को, है ना, मोस्टली और भी कुछ दूसरे वर्ड को, इवन एडवर्ब को भी ये क्वालिफाई करता है। और एक एडवर्ब है, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, तो वर्ब, है ना, मोस्टली वर्ब को, बट और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कोई काम कैसे हो रहा है उसको क्वालिफाई करते हैं ये एडवर्ब। तो इस तरीके का वर्ड अगर व्हाट और हाउ के बाद यूज किए जाते हैं, है ना, इफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर व्हाट और हाउ, तो क्या करना है, क्या है, तो यूज, है ना, क्या करना है, यूज करना है। यूज कीजिए, क्या कीजिए, यूज वेरी का, यूज वेरी, वेरी का इस्तेमाल करें किसके जगह पर, इंस्टीड ऑफ व्हाट और हाउ। तो क्या करना है कि अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ के बाद कोई, व्हाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है, तो इस व्हाट और हाउ के जगह पर हमको क्या यूज करना है, हम लोगों को वेरी का यूज करना है। क्लियर, ये हो गया आपका स्टेप नंबर सेकेंड। इसको फिर हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, लेकिन उसके पहले एक स्टेप और है
किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज करने का, और वो है इफ ए नाउन इज यूज्ड, है ना। यहाँ पर था एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में से कोई, और वो भी इन दोनों में से किसी के साथ, चाहे व्हाट के साथ या हाउ के साथ। लेकिन स्टेप 3 में है कि सिर्फ एक नाउन, अगर वो भी सिर्फ व्हाट, है ना, इसमें थोड़ा सा चीजें सिमट गई है ना। अगर कोई नाउन, इफ ए नाउन इज यूज्ड आफ्टर व्हाट, यूज ए सुटेबल एडजेक्टिव, है ना। तो क्या करना है, यूज ए सुटेबल एडजेक्टिव आउट ऑफ दिस एडजेक्टिव, इनमें से किसी एक का, है ना, यूज करना है जो सूट करे वहां पर। वो चाहे ग्रेट हो, फाइन हो, लवली हो, वंडरफुल हो, स्ट्रैंड हो, पिकूलियर हो, टेरिबल हो, जो जिस तरीके का एक्सप्रेशन आया है उसी तरीके के शब्दों को चुनना है, चुनाव करके इनमें से किसी एक का यूज करना है। कब? जब व्हाट के बाद किसी नाउन का आगमन होता है, व्हाट के बाद कोई नाउन आता है, कोई संज्ञा आती है ना। तो क्या करना है, इस व्हाट के लिए हम लोगों को यूज करना है इनमें से दिए गए किसी भी एडजेक्टिव से एक का यूज कर लेना। ऐसा ही नहीं कि किसी को यूज कर दिए, बल्कि समझते हुए कि वहाँ जो हम लोग जिस तरह सेंटेंस से एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, बहुत किसी चीज़ के महान होने का, बड़े होने का, बहुत अच्छा होने का, बहुत सुंदर होने का, बहुत आश्चर्यजनक होने का, विचित्र होने का, है ना, स्टैंड भी और पिकूलियर भी, या फिर उसके भयानक होने का, डरावना होने का, इस तरीके से, है ना। ग्रेट महान, बड़ा, है ना, फाइन सुंदर, बहुत सुंदर, लवली भी सुंदर, है ना, वंडरफुल आश्चर्यजनक जिसको बोलते हैं, स्टैंड का मतलब विचित्र होता है, अजनबी जिसको बोलते हैं, है ना, पिकूलियर का मतलब भी वही विचित्र, टेरिबल का मतलब भयानक। तो कुछ इस तरीके से लगभग इतने ही एक्सप्रेशन आएंगे, है ना। तो इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करके जो सूट करे उसको यूज कर देना है किसके जगह पर, इंस्टीड ऑफ व्हाट, व्हाट के जगह पर बदले में, है ना। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, बदले में। तो इनके बदले में, व्हाट के बदले में इन एडजेक्टिव में से किसी एक का जो सूट करे उसको यूज कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से एग्जाम्पल्स में देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों का जो पहला सेट है एग्जाम्पल का, यहाँ देन ये और फिर ये, ठीक है। 3 सेट्स ऑफ एग्जाम्पल है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, व्हाट ए गुड बुक इट इज, व्हाट ए गुड बुक इट इज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, व्हाट। तो सेकेंड स्टेप में एक रूल, सेकेंड स्टेप में था कि व्हाट और हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो ये गुड क्या है, यही गुड है एडजेक्टिव, है ना, ये एडजेक्टिव है। तो रूल था कि अगर व्हाट और हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो जब उसका हम लोग असर्टिव में इंटरचेंज करेंगे तो इस व्हाट के बदले में किसका यूज करना है, वेरी का। ये लिखा हुआ था, है ना। तो देखिए ये सेंटेंस है, व्हाट ए गुड बुक इट इज। ये एक्सक्लामेटरी पैटर्न हो गया, स्ट्रक्चर हो गया सेंटेंस का। अब हम लोग को चेंज करना है असर्टिव में। तो असर्टिव में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब होगा, उसके बाद अदर वर्ड्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर इट इज दिया हुआ था लास्ट में, ये है ना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ऐसे ही होता है, अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो लास्ट में होंगे, अदर वर्ड्स पहले होगा और सबसे पहले बैठा हुआ होगा। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब है उसको सबसे पहले हम लोग, हालांकि इंट्रोडक्टरी कहा गया है इसको यहाँ पर, तो इट इंट्रोडक्टरी होता है ना। तो इट इज ये पहले आ गया, अदर वर्ड्स में ए, और व्हाट को ऑमिट कर देना है। एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर रूल्स में लिखा हुआ भी है स्टेप में, इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब भी होता है के बदले में, इंस्टीड ऑफ, है ना, के बदले में, माने इनको यूज नहीं करना है, बल्कि व्हाट और हाउ के बदले में, है ना, इनके बदले में यूज करना है किसका, वेरी। अगर उसके बाद कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव यहाँ पर आया हुआ था गुड, है ना।
तो जब गुड एडजेक्टिव आ गया तो व्हाट के बदले में हम लोग को यूज करना है किस चीज़ का, वेरी का, जो यहाँ पर यूज किया गया है। तो इट इज ए वेरी गुड बुक, सिंपल हो गया और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। गुड बुक रह जाएगा, इट इज रह जाएगा, है ना, ये भी रह जाएगा, सिर्फ व्हाट को हटाकर उसके बदले में वेरी करना है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को असर्टिव पैटर्न में, असर्टिव स्ट्रक्चर में लिख देना है। वो सिंपल है, आप लोग भी कर लेंगे, है ना। सेकंड है व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, वही चीज है, देखिए सारी चीजें वही है, यहाँ पर था, यहाँ पर ब्यूटीफुल, ये भी एक एडजेक्टिव है, तो इसको भी उसी तरीके से इट इज को पहले, है ना, ए, उसके बाद व्हाट को हटा देना है, उसके बदले में वेरी यूज करना है जो रूल है, और उसके बाद ब्यूटीफुल सीन, असर्टिव में हो गया। थर्ड जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए हाउ आएगा, है ना, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला ये जो वर्ड है वो ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, कोई बात नहीं, है ना, व्हाट हो हाउ हो, लेकिन उसके बाद अगर कोई एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाउ है और हाउ के बाद एडवर्ब है। तो ये भी था कि अगर ऐसा है तो क्या करना है, हाउ के बदले में वेरी का इस्तेमाल करना है, और सेंटेंस का जो पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स का, तो वही करना है। जैसे तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही था तो हम लोगों ने उसको आगे किया, उसके बाद असर्टिव सेंटेंस का जो पैटर्न होता है उसमें वर्ब हमने डाला ही रन्स, और हाउ के बदले में अकॉर्डिंग टू रूल हमने वेरी डाला, और फिर फास्ट, है ना, ही रन्स वेरी फास्ट। तो काफ़ी सिंपल है, हालांकि और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं, है ना। तो अभी हम लोग स्टेप थर्ड में जो रूल्स लिखा गया था कि अगर कोई नाउन, है ना, बात के बाद आता है तो उसमें हम लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। अभी तो हम लोग केवल रूल 2 को, स्टेप 2 को, स्टेप फर्स्ट तो सब में होगा, स्पेशली हम लोगों ने स्टेप सेकंड को यहाँ पर डिस्कस किया। और स्टेप सेकंड में क्या था कि व्हाट और हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आता है तो उस व्हाट और हाउ के बदले में हम लोगों को वेरी का इस्तेमाल करना है, जो हम लोगों ने किया। अब हम लोग आगे स्टेप नंबर 3 को बेसिकली देखेंगे, ठीक है। मैं इसको साफ कर लेता हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट, है ना। अब जो अगला एग्जाम्पल है, हालांकि आगे वाला जो भी एग्जाम्पल है वो भी स्टेप 2 से ही रिलेटेड है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाउ कोल्ड इट इज, तो ये हाउ है, हाउ के बाद जो कोल्ड है वो एडजेक्टिव है ना। तो अब देखिए कि यहाँ पर था कि हाउ के बाद अगर कोई एडवर्ब हो, सॉरी व्हाट के बाद अगर कोई एडवर्ब होगा, ऐसा हम लोगों का एक ये आया था, सॉरी व्हाट के बाद कोई नाउन आया, है ना, व्हाट के बाद कोई नाउन आया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम लोग ये स्टेप नंबर 3 में नहीं है, स्टेप नंबर 2 से ही रिलेटेड एग्जाम्पल है जिसमें हाउ के बाद कोई एडवर्ब आया, ठीक है ना। हाउ कोल्ड इट इज, हाउ के बाद कोई सॉरी एडजेक्टिव है। पहले वाला रूल तो देखिए स्टेप नंबर 1 में, ये तो 2 है, नहीं इसी में देखिए स्टेप नंबर 2 में इफ एन एडजेक्टिव या एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर व्हाट एंड हाउ, तो हाउ या व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए हाउ है वहाँ, तो यहाँ भी हाउ है ना, और हाउ के बाद कोल्ड एडजेक्टिव है, तो ये स्टेप नंबर 2 में चला गया। तो अगर कोई एडजेक्टिव हाउ के बाद इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें भी हम लोग व्हाट और हाउ के बदले में इंस्टीड ऑफ व्हाट और हाउ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वेरी का। तो यहाँ भी हो जाएगा इट इज वेरी कोल्ड, है ना, हाउ कोल्ड इट इज, कितना ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है। अब जो हम लोग देखेंगे ये जो वो सारा अब आपको स्टेप 3 से जुड़े हुए, है ना, ये स्टेप 3 से जुड़े हुए सारे एग्जाम्पल्स है, यहाँ से नीचे जैसे है व्हाट इज ए प्रॉब्लम इट इज, है ना, व्हाट ए प्रॉब्लम इट इज, है ना, व्हाट ए प्रॉब्लम इट इज नहीं होगा यहाँ, हम लोग को पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वर्ब लगभग लास्ट में होता है, तो व्हाट ए प्रॉब्लम इट इज। अब देखिए व्हाट के बदले में स्टेप नंबर 3 में है, देखिए व्हाट, और व्हाट के बदले में अगर क्या यूज किया जाए, ये नाउन अगर आता है तो ये हुआ व्हाट, है ना,
और वाट के बाद क्या ये आया हुआ प्रॉब्लम क्या है, ये कोई एडजेक्टिव भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये नाउन है ना। तो अगर वाट के बाद अगर कोई नाउन इस्तेमाल किया जाता है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इस वाट के बदले में जो सुटेबल होगा है ना, कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं यहाँ पर, उनमें से जो सूट करेगा उनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो व्हाट प्रॉब्लम इट इज, तो इट इज ए। अब व्हाट प्रॉब्लम मतलब कैसी समस्या, मतलब बहुत बड़ी समस्या। तो बहुत बड़ी के लिए ग्रेट का इस्तेमाल किया गया, जो यहाँ पर जितने वर्ड्स दिए गए हैं, ग्रेट, फाइन, लवली। समस्या फाइन नहीं हो सकता, समस्या लवली नहीं हो सकता, समस्या वंडरफुल भी नहीं हो सकता, स्ट्रेंथ में भी किसी संदर्भ में हो सकता है कि विचित्र समस्या है ना, पिकुलियर में भी, टेरिबल भी नहीं संभव है। तो सबसे जो सूट करने वाला जो एडजेक्टिव है ना, इस प्रॉब्लम के साथ, तो वो है क्या, ग्रेट। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और सेंटेंस को लिखा गया इट इज ए ग्रेट प्रॉब्लम। तो ये भी काफ़ी इजी है ना। आगे वाला जो एग्जाम्पल है हम लोग का, उसमें है व्हाट ए फॉल इट इज, वही चीज़ है। देखिए यहाँ भी व्हाट और व्हाट के बाद फॉल है ना, ये क्या है, एक नाउन है, नाउन के संदर्भ में हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो मतलब फॉल वाटरफॉल से भी रिलेटेड हो सकते हैं, शायद उसी के बारे में बोला गया हो नाउन के संदर्भ में, है ना। या फिर एक और संदर्भ हो सकता है गिरावट, किसी चीज का गिरना, है ना, पतन होना। तो पतन, पतन जिसको बोलते हैं ना, जैसे मानव मूल्यों का पतन, इंसान को सबसे समझदार जीव माना गया है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कभी के अक्सर आज के डेट में, आज के टाइम में हम लोग सुनते रहते हैं कि फलाने ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो उनकी जो इंसानों की जो आज एक्टिविटी हो गई है, उनके जो कुछ कार्य हो गए हैं, वो जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। जानवर तो उतने गंदे काम नहीं करते, है ना, जब तक कि उन पर कोई मुसीबत नहीं आती, बेवजह वो किसी को नहीं करते, स्वार्थ नाम का चीज़ उनमें नहीं होता। जानवर कहीं कभी उनको देखकर, वैसे लोगों के कृत्य को देखकर, वैसे लोगों के कार्यों को देखकर लगता है कि हमसे बेहतर तो वो जानवर है। तो कभी कभी इंसान के मतलब उनका नेचर का इतना खराब हो जाना, उनका व्यवहार इतना गंदा हो जाना, ये किसी की जान ले लेना, किसी के साथ गलत करना, ये करना, वो करना, तो ये मानव जो है, लगता है कि इसके जो मानव मूल्य होते हैं, है ना, मानव को संसार में सबसे ज़्यादा समझदार जीव माना गया है। और उनका इस तरीके से बिहेव करना, उनका इस तरीके का कार्य करना, तो ये सारी मानव जाति को शर्मिंदगी देती है। वो सारे लोग शर्मिंदा होते हैं कि, है ना, कि मैं भी एक मानव हूँ और मेरे ही जाति के एक लोग ने ऐसा किया। तो यही मतलब वहाँ पर वो एक पतन के रूप में लिया गया है कि उनका एक मानवीय मूल्य जो होता है, जो मानवीय गुण होता है, उनमें पतन हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें गिरावट आई। तो उस सेंस में भी है, और एक फॉल के भी सेंस में ले सकते हो, बट वहाँ पर वाटरफॉल होना चाहिए था। वाटरफॉल इट इज, इतना बड़ा, कितना, है ना, कैसा वाटरफॉल। तो वाटरफॉल शायद कम है ना, यहाँ पर वाटरफॉल का सेंस शायद कम ही है। वो मानव मूल्यों के बारे में ही, पतन के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में तो मुझे नहीं लगता, बट वही होगा। तो इसीलिए लिखा है कि यहाँ भी वही चीज़, वर्ड के बाद एक नाउन, ए फॉल इट इज, है ना। तो उसमें भी ये फॉल जो है वो अब किसी चीज़ के गिरने का फॉल था, या फिर मानव मूल्यों के गिरने का फॉल है, या कुछ और इस तरीके से। तो उसके संदर्भ में देखिए यहाँ पर लिखा गया इट इज ए टेरिबल भी हो सकता है ना, भयानक किसी चीज़ का गिरना, ठीक है, या फिर ग्रेट भी, है ना, फिर बिग। तो कई एक्सप्रेशन इसमें आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गिरावट भी हो सकती है, फॉल इट इज, है ना। शेयर मार्केट्स में भी गिरावट होती है, अचानक से शेयर से धड़धड़ा कर धड़ाम से नीचे आ जाते हैं, तो वो भी एक फॉल है। तो वहाँ भी ग्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, बहुत बड़ा फॉल, बिग फॉल, है ना। और अगर इंसानों के संदर्भ में है तो वो टेरिबल या कुछ इस तरीके का, तो जो भी हो, है ना, इसका इस्तेमाल। सेंटेंस अगर इस तरीके का है, वाक्य के बाद अगर कोई नाउन है, तो हम लोग इस वाक्य के बदले में इन दिए गए एडजेक्टिव्स में से जो सबसे बेहतर होगा, आपको इस तरीके से 3 का इस्तेमाल नहीं करना है, ये तो यहाँ पर बता दिया गया। आप किसी एक का जो आपको सबसे सूट करे, सबसे बेहतर लगे उस संदर्भ में, है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में वही इस्तेमाल करना है। देन द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, है ना। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क
इज मैन। हम लोगों ने देखा है कि अभी तक जो सेंटेंस आ रहे थे जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, वो उसमें इज जो था वो सब में इट के बाद आया था, तो ये चीज़ ध्यान देंगे, है ना, इट के बाद आया था। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो मैन है वो मैन के बाद इज आया, इज मैन नहीं है ना। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क, मैन इज नहीं है बल्कि इज मैन नहीं है बल्कि मैन इज मैन है, सॉरी मैन इज नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये इट वाले जो एग्जाम्पल है इसमें सब में देखिएगा हाउ कोल्ड इट इज, है ना, व्हाट ए प्रॉब्लम इट इज, व्हाट ए फॉल इट इज। बट मानव के संदर्भ में जब मनुष्य जब यहाँ पर आ गया, एक मैन जो आ गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो गया व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ वर्ब और द मैन, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर ये है, खैर जो भी हो बात वही है, सब्जेक्ट है, मेरा मतलब है वर्ब, वर्क है, और वर्क के बाद कोई क्या है, नाउन है, ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ वर्क, है ना। तो उसका भी वही पैटर्न, सबसे पहले सब्जेक्ट मैन इज ए। अब देखिए मनुष्य लिखता है कि व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, मनुष्य माने कैसा पीस ऑफ वर्क है, किस तरह का एक, माने कह सकते हैं कि भगवान का एक क्रिएशन है, मनुष्य भगवान का कैसा एक क्रिएशन है। तो उसी के संदर्भ में कहा गया है कि मैन इज ए वंडरफुल भी हो सकता है, बहुत आश्चर्यजनक, सही है, अगर अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है कि केवल गलत लोग ही हैं, गलत तरह की भी चीज़ें आती है दुनिया में, केवल यही सुनने को नहीं मिलता कि मनुष्य ने गलत किया, ये गलत किया, वो गलत किया, कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं उनके अगेंस्ट में कि इसने ऐसा किया, जिसको सुनकर बहुत गर्व होता है, अपने मानव होने पर भी गर्व होता है कि नहीं देखिए मनुष्य है हम लोग, तो हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। तो वही बात है, मैन इज ए वंडरफुल, है ना, अगर बहुत अच्छे काम किए हैं तो स्ट्रैंड पीस ऑफ वर्क, कुछ ऐसा काम कर दिए कि जो माने किसी को हानि तो नहीं हुई, लेकिन बड़ी विचित्र सा कुछ काम कर दिए जो किसी ने नहीं किया, तो संदर्भ में भी एक स्ट्रैंड पीस ऑफ वर्क होगा। कुछ आपकी मनुष्य में कुछ ऐसी एक्टिविटी आ जाए, है ना, तो हम लोग संदर्भ में करते हैं। तो कहने का मतलब जो भी हो, वाक्य के बाद अगर कोई नाउन का इस्तेमाल हुआ है तो हम लोग जब उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज करेंगे तो उस वाक्य के बदले में हम लोगों को देना होगा ए सुटेबल एडजेक्टिव, है ना, गिवन हियर, या अमंग, ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पिकुलियर, टेरिबल, एटसेट्रा, इनमें से किसी एक के बदले किसी एक को चुनकर उनको वाक्य के बदले में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें काफ़ी स्पष्ट हो गई होगी, और एक दो बार आप लोग देख लेंगे, अगर समझ में आया तो लगभग स्पष्ट होना ही है, चीज़ें हो जाएगी। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड अफर्मेटिव असर्टिव में चेंज करने का। तो आज तो आपका हम लोगों का जो ये शेड्यूल टाइम है ना, वो लगभग ओवर हो चुका है, तो आज हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट डे अगले वीडियोज में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन वी से थैंक यू।